हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मैथ विजार्ड यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस चैनल पर 10th क्लास का पूरा मैथ आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी पूरा एक एक क्वेश्चन कवर कराया जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से उसे समझाया जाएगा, जिससे कि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और कुछ दिनों में इसी चैनल पर मेरे द्वारा 11th और 12th क्लास के लिए फिजिक्स भी स्टार्ट करूँगा। तो बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो शुरू करते हैं 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला नंबर तो रियल नंबर हो गया, दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। तो जब आप लोग 11th क्लास में जाओगे तो मैथ का एक चैप्टर मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें काल्पनिक संख्याओं के बारे में यानी कि इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा अच्छे से और डिटेल में। और अभी 10th क्लास के सिलेबस में क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है। तो फिर भी इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि हम किसी भी नंबर का रूट निकालते हैं, यदि वो नंबर नेगेटिव में होता है तो हम इसका रूट कभी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है कि रूट में जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसका रूट कभी नहीं निकल पाता है। लेकिन ये पॉसिबल है, ये इमेजिनरी नंबर के माध्यम से ये पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि जब आप लोग 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा इमेजिनरी नंबर के बारे में कि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। आई फॉर क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस है, माइनस की जगह पे हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर 4। अब तो इसका वैल्यू हम रूट में निकाल सकते हैं, रूट के बाहर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, +-2i। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं बस इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे बता रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। जब आप लोग जाओगे हायर क्लास में तो वहाँ पे इसे बहुत ही अच्छे से समझ में ये बातें आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे -1 है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, यहाँ पे हम पुट कर देंगे माइनस की जगह पे, तो रूट आई स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, +-2i। तो यही होता है इमेजिनरी नंबर। तो फिर हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? एक्चुअली हम जितने भी नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बच्चों, ये जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हो गए, जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, रेशनल, इरेशनल, इन सभी नंबर्स को हम कंबाइन रूप से क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है। तो इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स के बारे में तो लगभग सभी बच्चों को पता ही होगा। जो नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर कहा जाता है, और जो नंबर्स 2 से पूरी तरह कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं उसे ऑड नंबर कहा जाता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले प्राइम नंबर। थोड़ा सबके बारे में थोड़ा सा हम डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि इन नंबर्स का आगे यूज है, काफ़ी अच्छे से ये आगे समझ में आएगा। सबसे पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, या फिर ऐसे नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऐसे नंबर
जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, और जितने भी नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2 क्या है, 2 1 से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। 3 1 से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। ऐसे ही जितने भी नंबर्स हैं आगे, ये क्या होंगे, ये प्राइम नंबर्स होंगे। और यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, वो 2 होता है। ठीक है, यदि कोई पूछ दे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे 2 और 3, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। 4 और 5, 7 और 11, ठीक है, ये नंबर क्या हो जाएंगे, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ये नंबर एक दूसरे के को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट है बच्चों रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर। ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और जहाँ पे Q यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 7/11 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P/Q के फॉर्म में इनको लिखा हुआ है। P की जगह पे 1 है, Q की जगह पे 2, P की जगह पे 2 है, Q की जगह पे 3, P की जगह पे 4 है, Q की जगह पे 5। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होगा, ये रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, किसी भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। जितने भी नंबर्स होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी देखो P/Q के फॉर्म में इसे लिखा गया है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो भी कंप्लीट नंबर होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो भी रेशनल नंबर कहलाएंगे। 0 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 0 भी क्या है कि एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 में लिख सकते हैं। इसको ध्यान से समझना है कि 0 को भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि P/Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या इसमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि P 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए? नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि P 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी भी किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये P/Q के फॉर्म में हो गया है। तो 0 भी क्या है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है, 0 भी एक रेशनल नंबर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि 0 को 0/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, कंडीशन में क्या है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन P 0 हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से 0 को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है बच्चों
इरेशनल नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो कभी ख़त्म ही ना हो, बढ़ते चला जाए। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नंबर जो रिपीट ना कर रहा हो। जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं, 0.10200345004, ऐसे क्या होगा कि ये नंबर ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं टर्मिनेट हो रहा है, ये बढ़ते ही चला जाएगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया? ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। 10 है, 200 आ गया, 345 आ गया, रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये नंबर क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब एक तरह से ये हो गया कि 0.100100100 इस तरह से क्या है कि इसे हम लोग बोलेंगे ये रिपीटिंग नंबर, ये रिपीट हो रहा है। तो जब भी कोई नंबर रिपीट करता है तो वो इरेशनल नंबर नहीं रह जाता है, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है, 100 100 100 इस फॉर्मेट ये रिपीट कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हों, वो बढ़ते चले जा रहे हों पॉइंट के बाद, और ना ही रिपीट कर रहे हों, तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1.12300045000230001 ऐसे क्या होगा कि ये मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और जितने भी रूट के नंबर्स होते हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √11 एक्सेट्रा। ये सभी नंबर्स क्या होंगे? ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इन सभी रूट के नंबर को क्या हम लोग कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, √4 क्या होगा? रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? √4 रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि √4 का वैल्यू हमें पता है कि √4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो √4 रूट में भी रहे तब भी ये रेशनल कहा जाएगा, क्योंकि हमें रूट पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से √9 का वैल्यू हमें पता है, √9 का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। पाई जो हम लोग पढ़ते हैं, पाई, ये भी क्या होता है? ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ये बढ़ते चला जाएगा। इसलिए पाई भी क्या है? पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो आ गया समझ में? इरेशनल नंबर, रूट में जितने भी नंबर रहेंगे वो सभी क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। और ऐसा रूट जिनकी हमें वैल्यू पता है, वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो क्या होंगे? वो रेशनल नंबर होंगे, वो इरेशनल नहीं होंगे, रेशनल होंगे।